अस्सलामुअलैकुम। सजावलीज के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर मार्कियान चूचक का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा रूस में रूसी क़यादत के साथ यूक्रेन का मामला उठाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यूक्रेन के सफीर मार्कियान चूचक ने कहा कि पाकिस्तान जोहरी ताकत है, उसे मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। जंग के बहाने बनाकर रूस फॉलिस फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। उनका यह भी कहना है कि रूसी हमले से पूरी दुनिया में कशीदगी फैल जाएगी। रूस तमाम तस्फिया तलब मसाइल का बातचीत से हल निकाले। ख्याल रहे कि रूस ने यूक्रेन के 2 क्रेमलिन हमायत याफ्ता अलहदगी पसंद इलाकों में रूसी फौज तैनात करने का ऐलान किया है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शोहदा के खून और अवाम के जज्बे से मुमकिन हुई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को आज 5 साल मुकम्मल होने के मौका पर पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम के जरिए आर्मी चीफ का यह बयान शेयर किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपने बयान में ये कहना है कि हम अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों और कौम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने पैगाम में बताया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। उनका यह भी कहना है कि इस ऑपरेशन का वाहिद मकसद पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करना है। अब मुल्क गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से अमन की तरफ जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाने की फरमाइश कर दी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उम्मीद है कि इस्लामाबाद पहुंचते ही अदम एतमाद कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि अगर फोर्सेस न्यूट्रल हैं तो कामयाबी के इम्कानात हैं। जीते तो हमारी कामयाबी होगी, अगर ना जीते तो फिर आएंगे। कबल अज पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ और अदम एतमाद के हक में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमारी कामयाबी है कि अदम एतमाद की मुखालफत करने वाले साथी भी इस पेज पर आ गए हैं। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हमारे मुल्क में कुर्सी ना छोड़ने की आदत है। चेयरमैन नैब आखिरी वक्त तक नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अब इमरान खान को घबराने की जरूरत है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस हुकूमत के गैर कानूनी मशीरे एहतसाब भी जरा अपने असासों की तफसील देकर जाएं। चेयरमैन नैब भी अपने असासे जाहिर करें। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हमने अपना जवाब दिया है, आप अपना जवाब दे सकते हैं। ये 3रा साल अदालतों में चल रहा है। प्रोसिक्यूटर को नहीं पता कि केस क्या है। इन अदालतों में कैमरे लगाएं और आवाम को दिखाएं। लीगी रहनुमा ने कहा कि इंसान को नौकरी खत्म होते ही घर जाना चाहिए, इसी में इज्जत होती है। DG FIA और IGs हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात में शरीक ना हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुलाकात में मुल्की सियासत समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात हुई थी, जिसमें तरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली पर बातचीत हुई। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में PTI के नाराज अरकान को एतमाद में लेने पर इत्तफाक किया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप से राबतों पर भी दोनों अपोजिशन रहनुमाओं ने तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात में हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी और PDM के लॉन्ग मार्च पर भी बात हुई। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर सचावल न्यूज के नुमाइंदा इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में हजरत इलामा डॉक्टर पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरफीन सदीकी मरकजी सजादा नशीन दरबार आलिया नीरिया शरीफ की दफ्तर आमद पर मरकजी चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत की ज़ेर सदारत शानदार और पुरतपाक तकरीब का
एहतमाम किया गया और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में फूलों के और नोटों के हार निछावर किए गए, अजरक पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरफीन सदीकी ने कहा कि हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत ने पूरी पाकिस्तान में सरगर्मियां शुरू की हैं जो काबिल तारीफ है। पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरफीन सदीकी ने दुआएं देते हुए कहा कि अल्लाह ताला खलीफा तस्लीम राजपूत को जो पूरे पाकिस्तान में हमारा ऐलान पुरअमन का नारा लगाता है, इस नेक मकसद में अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए और अल्लाह कायम व दाम फरमाए। खलीफा साहब को इस खास मकसद में अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। हम जब भी आते तो खलीफा तस्लीम राजपूत हमें बहुत इज्जत देते हैं और हजूर शेखुल आलम कौंसल टंडूजाम से बहुत ताउन करते हैं। इस मौका पर हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में उलमा मशाह के मरकजी जनरल सेक्रेटरी पीर अब्दुल सईद सैफी सिंध के कोऑर्डिनेटर शौकत नूधाई, टंडूजाम सिटी के सदर सलीम एमन, जनरल सेक्रेटरी टंडूजाम राव सईद कादरी, जावेद राजपूत, टंडूजाम सिटी के चेयरमैन अहमद शाह, सहाफी नईम राजपूत, हाकिम अली जरदारी, सलमान शाह बुखारी, टंडूजाम के सीनियर सहाफी एजाज मेमन, मोहसिन अब्बास और सीनियर जिम्मेदारान और कारकुनान भी शरीक थे। अब रुक करते डडियाल आजाद कश्मीर का, जहाँ पर मीडिया की निशानदेही पर इंतजामिया डडियाल आखिरकार हरकत में आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल चौधरी यासिर रियाज और चीफ ऑफिसर अफराज हमसा की हिदायत पर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट का बल्दिया एहलकारों के हमरा डडियाल शहर का दौरा। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट ने दुकानों में रखी जायदुल मियाद ड्रिंक्स और दीगर अशिया को जब्त करने के बाद तल्फ कर दिया। जिन दुकानदारों से जायदुल मियाद अशिया बरामद हुई, इन्हें जुर्माने भी किए गए। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट ने रजिस्ट्रेशन के बगैर जाली 2 नंबर पानी फरोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी। इस मौका पर पब्लिसिटी ऑफिसर मोहम्मद आसिफ, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद खलील और दीगर भी उनके हमरा थे। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर थाना ख्याली पुलिस की अहम कार्रवाई। सलमान उर्फ सनी डकैत और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान पुलिस के शिकंजे में। मुलजमान के कब्जे से 5 लाख रुपए नकदी, तलाए जेवरात और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबी ने जिला भर में डकैतों, चोरों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। इन्हीं अहकाम के पेश नजर डीएसपी सर्कल ख्याली मियां मौसम की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना ख्याली सब इंस्पेक्टर इमरान नसीब ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस सलमान उर्फ सनी डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश इनके कब्जे से तलाए जेवरात और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में सलमान उर्फ सनी और सुफियान उर्फ साकिब शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश में गैंग के मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने गुजरावाला के मज़ाफात में डकैती, राहज़नी और मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातें की हैं। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मौका पर सीपीओ का कहना है कि चोर, डकैत और जराइम पेशा अनासिर मुआशरे का नासूर है, उनका असल ठिकाना जेल है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। थाना बागबापुरा पुलिस की कार्रवाई। स्नोकर पर जुआ खेलने वाले 8 मुलजिमान पुलिस के शिकंजे में। मुलजिमान के कब्जे से जुए पर लगी रकम 20,000 रुपए नकदी, स्नोकर स्टिक्स और बॉल बरामद कर ली गई। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबी ने जिला भर में कमारबाजों, पतंग फरोशों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त अहकाम जारी कर रखे हैं। अहकाम के पेश नजर एसएचओ थाना बागबापुरा सब इंस्पेक्टर फरद नवाज ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मौसर कार्रवाई करते हुए स्नोकर पर जुआ खेलने वाले 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से जुए पर लगी रकम 20,000 रुपए नकदी, स्नोकर स्टिक्स और बॉल बरामद कर ली है, जबकि पतंगबाजी और पतंग फरोशी में मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 1400 से ज्यादा मुख्तलिफ रंगों की पतंगे बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई करने पर मुकामी लोगों का पुलिस को खिराज तहसीन। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद ने कहा कि कानून शिकन अनासिर
को राह रास्त पर लाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। खबर शामिल करेंगे भावलनगर से, जहां पर सजावल के नुमाइंदा मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी नदीम भट्ट ने बहैसियत डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भावलनगर के ओहदे का चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया है। डीएसपी नदीम भट्ट ने ट्रैफिक वार्डन और स्टाफ से मीटिंग के दौरान हिदायत की कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। उनका कहना था कि कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनके वालिदैन से स्टाम्प पेपर लेकर इन्हें छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक आगाही मुहिम जोर शोर से जारी है। डीएसपी नदीम भट्ट का कहना था कि अब ऑनलाइन चालान जमा हुआ करेंगे, जिसका अमल शुरू हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि ट्रैफिक पुलिस अवाम की सफरी मुश्किलात को हल करने के लिए शाहराह पर अपनी ड्यूटियां पूरी फर्ज शनासी से निभा रही है। इस मौका पर भावलनगर ट्रैफिक इंचार्ज इरफान शाह, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मुहर्रर मोहम्मद खान भट्टी, ट्रैफिक एजुकेशन इंचार्ज आजम वट्टू भी मौजूद थे। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा विरका से, जहां पर शौकत अली डार की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मशहूर सियासी समाजी नौजवान मियां नदीम कासिम का सियासत में आने का फैसला, सियासत में आने का मकसद अवाम की खिदमत करना है। मियां नदीम कासिम का कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इंशाअल्लाह जुबानी दावे नहीं, अवामी खिदमत का अमली मुजाहरा करेंगे। अहले इलाका ने मियां नदीम कासिम को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौका पर मियां नदीम कासिम के दोस्त अहबाब मलिक फैसल, गौस भट्टा, फैसल नईम नूरी और शौकत अली डार ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़।